Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So now we are back with this video. दोस्तों मेरा नाम विजय है और आपका ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर 10 है दोस्तों और ई पाठशाला के चैनल में हम ज्योग्राफी के 9 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 10 का नाम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ वेदर सिस्टम है। ये इसे हिंदी में आप वायुमंडल पर परिसंरचना तथा मौसम प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे MCQ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड स्पेशल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि मॉनसून किसे बोलते हैं। क्या मॉनसून एक लोकल विंड है, मौसमी हवा है, या ग्रहों का हवा है, या एक पीरियोडिक विंड इसे बोला जाता है। तो सही मायने मॉनसून एक सीजनल विंड है जो सीजन के हिसाब से कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी नमी का मौसम, कभी ह्यूमिडिटी का मौसम, है ना, ऐसे मौसम आते रहते हैं। दैट इज वाई इसे हम क्या बोलते हैं, सीजनल विंड बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए आसपास आप हवा महसूस करते होंगे, उस हवा के अंदर एक वायु का यानी कि एयर का एक प्रेशर होता है। उस एयर के प्रेशर को आप कैसे माप सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट इतने बड़े लेवल पे भी जा चुका है कि वो एयर के प्रेशर को भी माप सकता है। तो एयर को प्रेशर को मापने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है मेजर करने के लिए, उसे बोला क्या जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो एयर के प्रेशर को तय करता है और जिससे हम ये बता सकते हैं कि इस समय हवा जो है प्रति घंटा किलोमीटर की रफ्तार से ऐसे ऐसे बह रही है ना। तो इस हिसाब से आप आंसर कौन सा टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ विंड सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर सेंटर इज कॉल्ड। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है और सभी जगह यहाँ सब जगह अगर जो विंड है यानी कि जो हवा है उसका सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और एक हिस्से पे, क्योंकि देखो जहाँ पे सर्कुलेशन कम है ना उसके आसपास के केंद्र में सबसे ज़्यादा आपको हवा देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे आपको हवा देखने को मिलेगी उसे कहा क्या जाता है, क्या उसे एंटी साइक्लोन, साइक्लोन ट्रेड विंड या चिंगनुक बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफिकल चीज़ों में, तो आप देखेंगे उसे साइक्लोन बोला जाता है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे साइक्लोन एक ऐसा सा भवंडर सा बना पड़ा है तो आप देखेंगे इस भवंडर के अंदर यानी कि इस साइक्लोन के अंदर एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रखी होती है और आसपास पे जो एयर प्रेशर होती है वो लो हो जाती है। तो यानी कि जहाँ पे लो एयर प्रेशर है उसके बीच वाले केंद्र को साइक्लोन बोला जाता है। तो साइक्लोन को सिंपल शब्दों में क्या रेफर करा गया, लो प्रेशर एरिया के आसपास का इलाका जो साउदर्न हेमिस्फेयर पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और साथ में यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर दूसरी तरीके से घूमता है। साइक्लोन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, तो आप ये देख सकते हैं ये अलग अलग नाम है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन किस लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। देखिए सब ट्रॉपिकल जोन साउथ में भी पाया जाता है, नॉर्थ में भी पाया जाता है, तो इसे उपपोषण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता ही इसी में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। अगर आपसे टेम्पर्ड जोन का इलाका पूछ लिया जाए तो वो किस डिग्री में आता है, किस लैटिट्यूड में आता है, मुझे कमेंट करिए, बताइए। ओके, तो ये टेम्पर्ड जोन वाला आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यानी कि आपको ये बताना है कि an air mass is fully lifted around above the land surface is called। मतलब कभी कभार क्या होता है कि धरती के ऊपर एयर प्रेशर होती है बहुत ज़्यादा और वो एकदम से एयर प्रेशर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाती है। आप देखते हैं गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवाएं नीचे रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, एक एयर मास है जो फुली तरीके से लिफ्ट हो रखा है, यानी कि वायु का द्रव्यमान जो है वो पूरी तरीके से लैंड सरफेस से यानी कि भूमि के सतह से पूरी ऊपर उठा पड़ा है। तो जो उठा पड़ा सतह है उसको ज्योग्राफिकल फॉर्म में क्या बोला जाता है, आपको क्या बताना है, क्या बोला जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, इसे आप
इसे आप इंग्लिश के अंदर ओ क्लाउड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है ना। ओ क्लाउड फ्रंट एक तरीके का चीज़ है जो ये बताने की कोशिश करती है कि जब ठंडी हवा गर्म हवा के प्रेशर में मिक्स होती है तो आप देखेंगे कि जो गर्म हवा होती है वार्म एयर वो ऊपर चली जाती है और ठंडी एयर नीचे रहती है, और इसे ही ओ क्लाउड फ्रंट के नाम से पुकारा जाता है। मतलब इतना कुछ साइंटिस्ट ने ढूंढ रखा है और साइंस थोड़ा रिलेट भी हो रहा है इससे, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइसो बार एक तरीके की लाइन होती है जिसे आप समताप रेखा बोलते हैं। असल में समताप रेखा का मेन मकसद होता क्या है, तो समताप रेखा का मेन मकसद होता है इक्वल प्रेशर को तय करना, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। आप नोटिस करते होंगे कहीं पे ये लो प्रेशर है, इतना हाई प्रेशर है, इतना यहाँ पे ये प्रेशर चल रहा है, वहाँ पे इतनी तेज़ी से हवाएं बह रही है, वो हवाएं यहाँ तक आएंगी। ये सब तय करने के लिए आइसो बार एक तरीके का स्केल बोला जाता है। आइसो बार एक तरीके का डायग्राम होता है जिससे आप पर्टिकुलर एरिया के विंड प्रेशर को नाप सकते हैं। ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल प्रेशर चल रहा है, इस इलाके के अंदर इतना तक प्रेशर चल रहा है। ये तो हो गया किसको नापने के लिए, प्रेशर को नापने के लिए। लेकिन एक और चीज़ होती है जिससे हम तापमान को पर्टिकुलर इलाके में नापते हैं। हम पता करते हैं कि इतने इतने इलाके में ये तापमान चल रहा है, ये टेम्परेचर चल रहा है। तो आइसो बार तो एयर प्रेशर को नापने के लिए होता है, लेकिन टेम्परेचर को नापने के लिए क्या चीज़ होती है आपको वो कमेंट करके बताना है। बट आइसो बार इज़ यूज फॉर एयर इक्वल प्रेशर, ठीक है ना, उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे एक पूछा गया, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, कि वर्टिकल एयर प्रेशर ग्रेडिएंट जो होता है, ग्रेडिएंट फोर्स जो होता है, वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स से कितना ज़्यादा कम होता है, लंबा होता है, इक्वल होता है, स्ट्रांग होता है, क्या होता है। तो आप नोटिस करेंगे ये वाला हिस्सा जो है, आप क्षैतिज को आप क्या बोलते हैं, क्षैतिज को आप बिल्कुल सीधी सीधी लाइन वाला क्षैतिज बोलते हैं, इसे आप वर्टिकुलर बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर ऊर्ध्वाधर वो ऐसे से सीधे सीधे होता है, ऐसे से होता है। तो इसमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता जो है वो क्षैतिज बल प्रवणता की तुलना में कैसा होता है। तो कैसा होता है, लंबा, यानी कि बड़ा, लार्जर होता है वो। तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो एयर प्रेशर होता है ना, ये हमेशा आपको लंबा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसकी तुलना के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर ऐसे आपको ज़्यादा लंबी देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको ज़्यादा लंबी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है अटपटे से, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कॉपी पे लिखने होंगे ताकि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8th की। इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज, मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन को दूसरे नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो साइक्लोन को बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से पुकारा जाता है, विलीज, ठीक है ना, विलीज के नाम से पुकारा जाता है। इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो यहाँ पे एक तरीके का फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन को नापने के लिए, या एक जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो उसमें एक फोर्स लगता है। उसमें जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को कहते क्या है, उस फोर्स को हम कोरिलियस फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स से ही आप देखते हैं पृथ्वी जो है वो घूम रही होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे, किस कारण धरातल के निकट, यानी कि ड्यू टू विच रीजन एयर प्रेशर द सरफेस बिकम डेंस एंड द एयर प्रेशर इज हाई, मतलब किस कारण की वजह से। देखो आप ज़मीन पे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते आप उड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा एयर प्रेशर है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप वायुमंडल में जाएंगे, मतलब आप बहुत क्रॉस कर जाएंगे धरती के बहुत बड़े हिस्से पे, यानी कि आप दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे आप वहाँ उड़ने लग जाते हैं। मतलब जो जितने मतलब वो लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, और वो उड़ने क्यों लग जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हमारी धरती पे ग्रेविटी
है, दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से हम लोग धरती पे ही टिके रहते हैं और हमारे ऊपर एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम उड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेविटी। तो इसलिए इसका सही आंसर आप ए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप नोटिस करेंगे जैसे 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 आप ऊपर उड़ने लगते हैं तो धरती के हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे तो आप इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि यहाँ आपके ऊपर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर आकाश में जाने लग जाते हैं तो आप एयर टाइट की हाइट पे, जब वायु दाब की ऊंचाई पे जाते हैं तो उस समय आप देखेंगे प्रेशर जो होता है ना, हाइट जो होता है, प्रेशर की हाइट वो बढ़ने लग जाती है और उस समय टेम्परेचर घटने लग जाता है ना। तो ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन साइंटिस्ट बेस पे, जोग्राफिकल बेस पे सारी चीज़ें नोटिस करी गई है, इसलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम विच प्रेशर डज द विंड फ्लो, यानी कि जो प्रेशर होती है, मतलब प्रेशर कैसे चलती कैसे। आपने नोटिस करा होगा आपके घर का दरवाज़ा अगर बंद है, आपने दरवाज़ा बंद करा हुआ है अपने रूम का, तो आप नोटिस करेंगे उस समय, जिस समय रूम का दरवाज़ा बंद है और आप उस दरवाजे को एकदम से खोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाहर हवाएं चल रही थी ना, वो हवाएं एकदम से आपके घर के अंदर घुस जाती हैं। आपने नोटिस करा होगा, बहुत बार नोटिस करा होगा। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये होता है, ज्योग्राफिकल रीज़न ये होता है कि जो प्रेशर होती है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। क्यों? क्योंकि जब घर बंद पड़ा हुआ था तो घर के अंदर प्रेशर जो था विंड का वो लो हो गया था, हवाओं का लो हो गया था और आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर हवा घूम रही थी। तो जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आपका जो बाहर हैवी प्रेशर था, हाई प्रेशर था, वो लो प्रेशर की तरफ बहुत तेज़ी से भगा। तो इसीलिए आप नोटिस करते हैं कि ऐसा इसलिए होता है। तो दिस इज़ द आंसर और ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर एयर प्रेशर को नापना है तो उसका यंत्र तो हमें पता है। आप मार्केट में कोई सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, सब्जी को बोलते हैं ना कि भैया 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, आधी केजी दे दो, तो कुछ ग्राम दे दो। तो उसको मेजर करने का, सब्जी को मेजर करने का, वेजिटेबल को मेजर करने का हमने एक तरीका ले रखा है। लेकिन हवा को भी किलोग्राम, यानी कि हवा की एक लैंग्वेज होती है, उसको भी मापा जा सकता है, उसको भी मेजर किया जा सकता है। तो उसको मेजर किया जाता है मिली बार के अंदर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो मिली बार है, तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात के बाद 14 की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन एयर जो होता है, जिसे आप क्षैतिज गति वायु बोलते हैं, वो उसे आप बोलते क्या है? ये जो बहती है हवाएं ऐसे क्षैतिज में बहती है, हॉरिजॉन्टल मोशन करती है एयर के अंदर, तो इन्हें बोलते क्या है आप? इन्हें आप विंड बोलते हैं, पवने बोलते हैं। तो आप बहुत सिंपल सा आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि अगर पवन के वेग की बात करी जाए, वेलोसिटी की बात करी जाए, तो उससे प्रभाव क्या होता है। यानी कि अगर पवनें बहुत तेज़ी से घूमने लग जाएंगी तो क्या होगा, अगर मतलब पवनें रुक जाएंगी तो क्या होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इस पवनों के वेग जो होते हैं उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इफेक्ट करता है धरती का घूमना। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो धरती घूम नहीं पाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अगर जो पवन होता है उसकी जो हवाएं होती है, अगर वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो हवाएं सारी की सारी, तो वो किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो आप देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, करोलियल फोर्स है, तो इस सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है पवन की जो हवाएं, मतलब स्पेशली पवने यानी कि जो विंड्स होती हैं सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितनी ऊंचाई तक लगता है, घर्षण बल जिसे आप बोलते हैं, तो वो 1 से 3 किलोमीटर के बीच में देखा जाता है। इस बीच में घर्षण बल लगता है और इसके बाद फिर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के घूमने को, यानी कि जो पृथ्वी के आसपास की जो हवाएं लग रही थी और उससे अर्थ जो था वो घूम रहा था, सबसे पहले उसे डिटेक्ट कब किया गया? तो आप देखेंगे 1844 के अंदर सबसे पहले इसे डिटेक्ट किया गया था। अच्छा, किसने इसे फाउंड किया था? अगर आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
व्हाट इज़ द विंड फ्लोइंग नियर द आइसोबारिक लाइन। देखो एक लाइन होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि एयर प्रेशर को तय करने के लिए आइसोबारिक स्केल होता है। जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हाई लेवल है और यहाँ पे लो लेवल है, या यहाँ पे लो लेवल है और यहाँ पे हाई लेवल है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि विंड फ्लोइंग नियर द आइसोबार, यानी कि ऐसी विंड जो दोनों हाई और लो विंड के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, इन विंड को किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसमें इस विंड को बहुत, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं जियो स्ट्रॉफिक विंड, ठीक है ना, जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो आप नोटिस करेंगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच की विंड जो बैलेंस करती है प्रेशर ग्रेडियंट को, फोर्स को, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए टिक करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, इतने बहुत है भाई आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।